वचन कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। तो इंग्लिश में कहता है, एंड जीसस प्रेड, फादर forgive them, for they know not what they do. And they divided his garments and distributed them by casting lots for them. Amen. सिंपल सी बात है। अगर हम इसका ओवरऑल देखें कि इस वर्ष में क्या कहा गया है, तो यीशु मसीह जब क्रूस पे टंगे हुए थे तो वो कहते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें, सिंपल इंग्लिश में, तो जीसस सेड, फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। आइए हम इस वर्ष को अच्छे से समझते हैं एक एक्चुअल अप्रोच के साथ, एक सिंपल अप्रोच के साथ। आमीन। इसका इंट्रो इस तरह से चालू होता है कि जब यीशु मसीह कहते हैं वो पर्टिकुलर सेंटेंस को, पर्टिकुलर वर्ड्स को, तो हमें वो ऊपर से तो दिखता है, मतलब ऊपर ऊपर से जो हम कहते हैं ना, लाइटली दिखता है कि ये पीस में तो कहा नहीं गया, दिस इज नॉट स्पोकन इन पीस। वो उस समय आरामदायक फील भी नहीं कर रहे थे, कोई कंफर्ट और कुछ सेफ्टी को फील नहीं कर रहे थे जब वो इस चीज को बोल रहे थे। ये तो हमने देखा फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि जो दिखता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पे थे जब उन्होंने ये चीज को कहा, और उस समय फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उनके बॉडी में पेन था, दर्द था, और हवा में और उस पूरे एनवायरनमेंट में उनको मॉक किया जा रहा था, उनके व्यंग बनाए जा रहे थे, उनको अजीब तरीके के तर्क दिए जा रहे थे, सिंपली कहूं तो उनका मजाक बन रहा था। और उस एनवायरनमेंट में एक और चीज अगर हम एनालाइज करके देखेंगे तो याददाश्त में, या फिर कहें कि एक हिस्ट्री में एक बिट्रेयल था। ओके, क्योंकि अब इस चीज को हम अलग से समझेंगे। बिट्रेयल इसलिए क्योंकि जूदस की वजह से ही यीशु मसीह को उस प्रोसेस से जाना पड़ा, पर हम सभी जानते हैं कि ये सब उस मास्टर प्लान का पार्ट है, इसीलिए हिस्ट्री में इसको एक तरह से बिट्रेयल इन मेमोरी दिखाया जाता है, मेमोरी इन द सेंस हिस्ट्री। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। क्यों? हम जब माफ करते हैं, आइए एक और मिस्ट्री को समझते हैं, छोटा सा बट इम्पोर्टेंट है। हम जब किसी को माफ करते हैं, या फिर कहें कि एक इंसान को जब ठोस पहुंचता है, दुख लगता है, और जब वो इंसान दूसरे को माफ करता है तो उसे कोई आराम या कंफर्ट फील नहीं होता, उसके उसको अंदर ही अंदर दुख लगता है, वो उस पीड़ा से जाते रहता है, वो उस सफरिंग में रहता है, और फिर भी वो माफ करने को कहता है। हालेलुया। बाहर से कोई इंसान अपने चेहरे पे हंसमुख चेहरा लेगा, ओके कोई बात नहीं, जाओ, होता रहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, हंसते हुए वो तो कहेगा ही माफ कर, मैंने आपको माफ कर दिया, वो एक बार के लिए भूल भी जाएगा। लेकिन जब वो कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, उसके अंदर वो पीड़ा, वो सफर करते रहता है, वो उस दुख से गुजरता रहता है। आमीन। लेकिन एक चीज याद रखना, मतलब रखेंगे कि अगर फॉरगिवनेस, अगर माफ करना हमारे कंफर्ट सिचुएशन पे डिपेंड करता, हमारे आराम जैसे जिंदगी पे, मतलब आराम जैसे एस्पेक्ट पे डिपेंड करता कि हम किसी को आराम से बिना किसी कष्ट के माफ कर रहे हैं, तो कोई भी सफरिंग में रह के किसी को माफ नहीं करता। और स्पेशली जीसस क्राइस्ट जब फिजिकली उस चीज को सफर कर रहे थे तो माफ नहीं करते, क्योंकि फॉरगिवनेस कभी भी कंफर्ट पे डिपेंड नहीं करता। जब फॉरगिवनेस हम किसी को देते हैं, कोई इंसान किसी को फॉरगिव करता है, माफ करता है, तो अंदर ही अंदर उस इमोशन में देखेंगे तो वो उस कष्ट को सहते रहते हैं अंदर से, लेकिन वो दिखाता नहीं है उस दूसरे इंसान को। वो अलग बात है कि वो उस दूसरे इंसान को एक बार के लिए रियलाइज करा देगा, लेकिन वो कभी भी कंप्लीटली उसको नहीं बता। आमीन। अब उसके बाद आते हैं हमारे सीन पे।
जीसस इज एंड वॉज, अगर हम इस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम वॉज का यूज करेंगे, पास्ट टेंस। ओके, यीशु मसीह इनोसेंट था, लेकिन फिर भी उसको कंडेम किया गया, उसका मजाक बनाया जा रहा था, फिर भी वो चुप रहा। उसे टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कंपोज रहा। सिंपली कहूं, उसे टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एकदम धैर्य बना के रखा, पेशेंस पकड़ा था। इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक टॉर्चरिंग एंड हिटिंग अ क्रिमिनल इन द जेल। सिंपली कहूं तो पब्लिकली यीशु मसीह को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन वो क्रिमिनल था नहीं। और उस मोमेंट पे यीशु मसीह उस दर्द को सह रहा था, और उसने ये नहीं कहा कि इन्हें पनिश करो, इनको जज करो, इनको खत्म कर दो। ओके, और यीशु मसीह अगर चाहता तो एंजल्स के लीजियंस को भी बुला लेता। लीजेंड्स ऑफ एंजल्स के बारे में हमने मैथ्यू में पढ़ा है, लेकिन उसने क्या कहा? फादर फॉरगिव देम, पिता इन्हें क्षमा कर। अब ऐसी स्थिति में ऐसा रिस्पॉन्स आना कोई नॉर्मल बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, बल्कि ये एक डिवाइन और एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स को दिखाता है। आमेन, Yes, amen. हालेलुया, Hallelujah. सेकंड पार्ट कि जो लिखा गया दे डोंट नो, वो नहीं जानते। इस पार्ट को एनालाइज करने से एक अप्रोच आता है कि इग्नोरेंस कभी भी डैमेज को रिमूव नहीं करता। अगर किसी चीज को इग्नोर किया जा रहा है तो उसके वजह से जो नुकसान पहुंचाया गया है, जो डैमेज दिया गया है, वो कभी रिमूव नहीं होता। सिंपल सी बात, अगर एक एग्जांपल देंगे तो भाई बहन जब लड़ाई करते हैं और जब मम्मी भाई बहन को डांट देती है तो भाई या बहन एक दूसरे से रूठ जाते हैं, भले उसमें गलती या तो भाई की हो या तो बहन की। और अच्छे से समझाने के लिए हम सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं इस एग्जांपल में कि भाई की गलती है, नहीं, बहन की गलती है, और बहन की गलती की वजह से मम्मी के द्वारा भाई को डांट पड़ा। अब यहाँ पर भाई जो है रूठ गया, अब वो उसकी बहन को इग्नोर करेगा, नजरअंदाज करेगा, लेकिन उस इग्नोरेंस की वजह से जो भी डैमेज पहुंचाया गया था या फिर जो भी डैमेज हुआ वो कभी रिमूव नहीं होता। मैं सिर्फ ये एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए दे रहा हूँ। मैं इस एग्जांपल में कितना प्रिसाइज हूँ मुझे नहीं पता, बट जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पर एक और पार्ट कहता है कि वो नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमने देखा इससे पहले वचन में भी जब हम पढ़ेंगे कि क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट में, तो उन्होंने यीशु मसीह के हाथों में और पैरों में कील ठोका, उन्होंने यीशु मसीह को इंसल्ट किया, बेइज्जती किया, और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो जानते थे कि एक्शन क्या होगा, लेकिन उस एक्शन के वजह से, मतलब उनके एक्शन के वजह से कैसे डैमेजेस आएंगे, कैसे नुकसान होंगे, वो नहीं जानते थे, उसका भार को नहीं जानते थे। ये उस लाइन के समान है कि बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो सब चुप रह जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि जब वो उस बोले हुए चीज को करेंगे तो उन्हें कितना एफर्ट डालना पड़ता है, कितना प्रेशर अपने आप पर लेने पड़ता है। हालेलुया। तो हम ये दोनों सब सीन को, मतलब सब एस्पेक्ट्स को कंबाइन करेंगे और देखेंगे तो वो सोल्जर जानते थे कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, हम यीशु मसीह के साथ क्या करने वाले हैं, वो ये जानते थे, अंदर ही सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना, ये नहीं सोचा कि हमारे इस काम की वजह से यीशु मसीह को कितना सहना पड़ेगा। इससे एक चीज याद रखने को आता है, मतलब समझने के लिए आता है कि अगर इग्नोरेंस की वजह से, अगर इग्नोर करने की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस रिमूव हो जाते तो हर एक क्राइम एक्सक्यूज किया जाता, ये क्लेम करके कि मैं नहीं जानता था,
ओके, इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि अगर इग्नोर करने की वजह से हर एक कॉन्सिक्वेंसेस और हर एक एस्पेक्ट रिमूव मतलब हट जाते, तो हर क्राइम में जो एक्यूज होता वो ये क्लेम करके छूट जाता कि मैं तो ये जानता ही नहीं था। जब कोई इग्नोर करता है तो वो उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, ना कि उसके बिहेवियर के इक्वेट हो जाता है। मतलब कोई अगर इग्नोर कर दिया तो तो लोग सोचते हैं कि अरे देखो तो इसके अंदर कितना एटीट्यूड है, अपने आप को क्या समझ लिया है, एलोन मस्क का बचपन का दोस्त है क्या, कि इसने ही एलोन मस्क को एडवाइस दिया था जो एलोन मस्क इतना बड़ा आदमी बन गया, है ना। वो लोग तो ऐसे सोचेंगे, लेकिन उनके सोचने से वो चीज हो नहीं जाता। वो सिर्फ हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है या हो सकता है, ना कि ये हो रहा है। और ये कभी भी जस्टिफाई नहीं करता। यीशु मसीह उनके गलत काम को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वहां पर हम्बल रहा, और वहां पर उसने दया को चूज किया रिएक्ट करने की वजह। वहां पर यीशु मसीह चाहता तो वहां पर उनके अगेंस्ट रिएक्ट कर सकता था कि ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। वो चाहता तो एक ही बार में अपने उस डिवाइन पावर को यूज करके उनसे अलग हो सकता था, लेकिन उसने हम्बलनेस को चूज किया, और उन्होंने उन लोगों के ऊपर दया दिखाना सही समझा। आमेन। थर्ड एस्पेक्ट इज Amen. कि जब किसी को माफी मिलती है तो उसको अप्रूवल नहीं मिलता। सिंपली कहूं तो फॉरगिवनेस इज नॉट एन अप्रूवल। जब किसी को माफी मिलती है तो उसको कोई अप्रूवल नहीं मिल जाता कि आप ये करो, वो करो, आपको एक और चांस दिया गया है। ओके, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फॉरगिवनेस और वीकनेस को लेके, कमजोरी और माफी को लेके आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, अपने आप को ही कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका क्या मतलब है, और लोग वहीं पर फंस जाते हैं। लेकिन जब हम एस्पेक्ट मतलब एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यीशु मसीह उन्हें माफ कर देता है, लेकिन फिर भी उन सैनिकों के द्वारा किया गया काम गलत था। क्योंकि नॉर्मली हम देखेंगे तो जब किसी को माफी मिलता है तो वो उस गलत काम को और नहीं करता, पर वो इस सैनिक उसी गलत काम को कर रहे हैं। बस ये माफी ये नहीं कहता कि ये सही था, ये काम सही था, वो काम सही था, बल्कि माफी ये कहता है कि मैं इस चीज का, उस विष अर्थात उस पॉइजन को कैरी करने से इनकार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर माफ करना अप्रूव करने के समान है तो जस्टिस और दया कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो दोनों टर्म्स एक साथ कभी भी सस्टेन नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी न्याय और दया परमेश्वर के अंदर वास करता है, और यही चीज परमेश्वर को परफेक्ट, रियल और प्रिसाइज एक्सप्लेन करता है। आमेन। Amen. Hallelujah. Wow. अब इतने सारे एस्पेक्ट को एनालाइज करने के बाद एक शिफ्ट आ जाता है, मतलब एक चेंज आ जाता है। जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं प्लॉट ट्विस्ट होता है, चेस गेम्स में देखते हैं कि किसी एक चाल की वजह से जो ओपोनेंट का दिमाग है वो मतलब जो एनालाइज कर रहा था, वो सोच रहा था, उसका प्लानिंग पूरा बिगड़ गया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर एक शिफ्ट आ गया पावर के केस में। पावर इधर से इधर शिफ्ट हो गया। जब क्रूस पे यीशु मसीह था, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, तो यीशु मसीह दिख रहा था कि वो हार रहा है, और यही चीज शैतान भी सोच रहा था, उसे भी यही लग रहा था। लेकिन जब अंदर दिखते हैं, डीपर दिखते हैं, तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि जो भीड़ था वो रिएक्ट करता है, वो मतलब उस चीज को देख नहीं पाते, वो अपने आप को बंद कर देते हैं, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, वो सैनिकों से कहते हैं कि ये काम करना बंद कर दो, रोको, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। कुछ लोग तो गुहार भी शायद लगाते हैं कि वो निर्दोष है, हाँ लगाए होंगे। और उस भीड़ का कुछ आधा हिस्सा गुस्से से भर गया था। लेकिन
यीशु मसीह अपने पर्पस पे ही कॉन्सिस्टेंट रहा, अपने उस मास्टर प्लान पे काम करता रहा। और ये भी चीज है कि जो इंसान माफी देता है वो कमजोर नहीं है, बल्कि जो कि इस चीज से नफरत करता है या इसे पसंद नहीं करता वो फंस जाता है। ओके, शायद ये सर के ऊपर से निकल रहा होगा, बट इसको सिंपल अप्रोच से हम समझेंगे। सोसाइटी में, समाज में हमें हमेशा देखने को मिलता है कि अगर कोई किसी को माफ कर देता है तो वो वीक है। क्यों? क्योंकि समाज को लगता है कि अगर पर्सन एक्स ने कोई गलत काम किया है पर्सन वाई के अगेंस्ट, तो पर्सन वाई को उसके ऊपर डोमिनियन रखना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। और ये चीज समाज को भी लगता है। और वहीं अगर पर्सन वाई पर्सन एक्स को माफ कर देता है तो समाज को लगता है, और समाज के कि जो पर्सन वाई है जो माफ कर रहा है वो कमजोर है। क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि उसके पास वो शक्ति नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है कि पर्सन एक्स पे वो सजा दे सके, इसीलिए वो माफ कर देता है। और समाज ने इसको इस तरह से इतना हाईलाइट कर दिया है कि माफी करना कमजोरी को दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर माफी करना कमजोरी को दिखाता तो परमेश्वर सबसे कमजोर होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उन लोगों को माफ करता है जो कि गिल्टी रहते हैं। लेकिन इसका प्लॉट ट्विस्ट क्या है बताऊं? भजन संहिता में राजा दाऊद ये कहते हैं कि परमेश्वर से सब इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके पास माफी है। आमीन। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो माफ करता है वो कमजोर है। ये तो इस चीज का फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट की जो इस चीज को हेट करता है, घृणा करता है, वो फंस जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि माफी करना सरेंडर को नहीं दिखाता, माफी करना कंट्रोल को दिखाता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट, आमीन, नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि सबसे हार्डेस्ट कमांड। कोई भी माफ कर सकता है जब नुकसान बहुत छोटा हो, जैसे कि किसी के 1 रुपए खो जाना। कोई भी माफ कर सकता है जब माफी बहुत ही जल्दी की जा रही हो। कोई भी माफ कर सकता है तब जब रिलेशनशिप या फिर वो कनेक्शन वैल्यूएबल होता है। लेकिन यहाँ पर कोई एपोलॉजी नहीं थी, कोई रिग्रेट नहीं था, कोई करेक्शन नहीं था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है इस डिवाइन रेस्पॉन्स के साथ कि उन्हें माफ कर दो। क्यों? कि अगर माफी करना एपोलॉजी का विचार को दिखाता तो कोई भी एनिमी फॉरगिव नहीं किया जाता। इसका मतलब क्या है कि ये जो वचन है ये एडमायरेशन को नहीं दिखाता, एडमायर करने को नहीं दिखाता, लेकिन ये इमिटेट करने को दिखाता है। इमिटेट करना एक अलग एस्पेक्ट है, जहां पर लोग फेस करेंगे बिट्रेल को, गद्दारी को, इंसल्ट को फेस करेंगे और गलतफहमी को फेस करेंगे। लेकिन वो नेचुरल रेस्पॉन्स क्या होता है? हम जो देखते हैं कि गुस्सा आता है, वो बदला लेते हैं, ठीक है, और वो कड़वाहट महसूस करते हैं। लेकिन वो सब इस चीज को ट्रैप कर देता है। बट ये गुड फ्राइडे अलग चीज को दिखाता है। यीशु मसीह ने प्रूव किया कि किसी में अगर पेन है तो वो कंट्रोल नहीं करता अनलेस अगर आप उसे अलाउ कर देते हैं। नाउ द फाइनल थिंग इज कि लोगों के पास 2 रेस्पॉन्स रहता है कि वो उस दुख को कैरी करे या तो उस चीज को मतलब रिलीज कर दे। लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो पॉइजन की तरह काम करता है। लेकिन यीशु मसीह ने ये दिखाया कि उस दुख को रिलीज करने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि फॉरगिवनेस, हमारा माफी हमारे पास को चेंज नहीं करता, बल्कि ये हमारे फ्यूचर को रिशेप करता है। आई होप हम सभी ब्लेस्ड होंगे और परमेश्वर को महिमा मिले इस सर्मन से। Amen.